महासचिव श्री अतुल जैन जी से कि वो आएं और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना इसको रखें। आदरणीय अतुल जैन जी। आप सभी को सादर नमस्कार। भगवान कामतानाथ के चरणों में सादर वंदन। दीनदयाल शोध संस्थान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम सब अपने प्रेरणा पुरुष श्रद्धेय नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमें परम पूज्य मुरारी बापू के सारस्वत वचनों का आशीर्वाद मिलेगा। नानाजी के प्रति उनका स्नेह हम सबके लिए भी हमेशा से ही सुखद अनुभूतियां लिए हुए है। आपके चरणों में सादर प्रणाम। राष्ट्रश्री नानाजी को देश के महान संतों का सदैव आशीर्वाद मिलता रहा। आज हमें भी पूजनीय सेनाचार्य श्री अचलानंद जी महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है। आपको भी सादर प्रणाम। इस देश को संतों के साथ साथ चाणक्य जैसे राजगुरुओं का भी मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज भारत के अप्रतिम गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। संवेदनशीलता और दृढ़ता की अद्भुत मिसाल आदरणीय गृह मंत्री जी का संस्थान के साथ एक लंबा एसोसिएशन रहा है और आज भी हमें हमेशा उनका स्नेह मिलता रहता है। चित्रकूट की पावन धरती पर आपका भी हार्दिक अभिनंदन। देशानुकूल और युगानुकूल शासन व्यवस्था का समकालीन मॉडल प्रस्तुत करने वाले मध्य प्रदेश के सम्मान्य मुख्यमंत्री और हम सबके साथी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी हार्दिक स्वागत। मंचासीन सभी महानुभावों को एक बार पुनः प्रणाम। सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय सुधीजन व नानाजी के सपनों की ग्राम रचना करने वाले गांववासियों का भी हार्दिक अभिनंदन। हम सभी को सतत रूप से आशीर्वाद देने वाले और संस्थान की गतिविधियों में साथ रहने वाले, सम्मिलित रहने वाले, उसे आशीर्वाद देते रहने वाले संत वृंद के प्रति भी सादर, उनके चरणों में सादर प्रणाम। बीते 15 वर्षों से हम नानाजी की स्मृतियां संजोए हुए हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। 1968 में DRI की स्थापना के पश्चात पहले तो एकात्म मानव दर्शन पर बौद्धिक चर्चा और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस मॉडल पर 1978 के बाद में उसी के आधार पर समग्र ग्राम विकास का बीड़ा जो नानाजी ने उठाया था वे आज दुनिया के लिए एक अनुकरणीय नमूना बन चुका है। मोदी सरकार ने 2019 में इसको रिकॉग्नाइज करते हुए नानाजी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया। नानाजी के बारे में अधिक तो हमें हमारे सम्मानीय अतिथियों से जानने को मिलेगा, इसलिए मैं उसको अभी दोहराना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट को नानाजी ने अपनी कर्म भूमि बनाया था। समग्र ग्राम विकास के अभिनव प्रयोग किए। सबका अधिष्ठान एक ही था, गांववासियों की पहल और उनकी सहभागिता। समाज जीवन के सभी पहलुओं और आयामों को हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ छूने का प्रयास किया है। आसपास के ग्रामवासियों की गजब की उन्होंने भी सहभागिता दिखाई है। नेतृत्व विकास के गुण उनमें खूब देखने को मिलते हैं। उनकी उद्यमशीलता, परंपराओं का निर्वहन करते हुए भी आधुनिक तकनीक को अपनाने की उनकी ललक, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति उनका प्राकृतिक और भावनात्मक लगाव, ऐसे कुछ गुण हैं जो उन्होंने संस्थान के साथ काम करते करते सहज रूप से आत्मसात किए हैं। DRI ने
शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिनव प्रयोग किए उनका रिफ्लेक्शन हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिलता है, उसमें साफ तौर पर झलकता है। कृषि के क्षेत्र में दीनदयाल शोध संस्थान के जो आकार 4 कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो देश के लिए इस क्षेत्र के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। इंटीग्रेटेड चिकित्सा की नानाजी की कल्पना आज पूरी दुनिया में प्रचलित हो रही है। पारंपरिक कारीगरी को प्रमोट करने की नानाजी की कल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रम के रूप में देश के सम्मुख प्रस्तुत किया है। परंपराओं को संजोने के साथ साथ दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ता व विशेषज्ञ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से गांवों में अपने इंटरवेंशन के अद्भुत नमूने भी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक संस्कार और सहकारिता के गुण। हर वर्ष नानाजी की पुण्यतिथि पर जो भंडारा आयोजित होता है वह समाज की सहभागिता का अनूठा उदाहरण है। इस बरस भी एक मुट्ठी अनाज और कम से कम 1 रुपया ऐसा इकट्ठा करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने 156 पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में 9,883 परिवारों के साथ संपर्क किया और वहां से 96 क्विंटल अनाज और 1.5 लाख से ऊपर की धनराशि भी इकट्ठी हुई। उसके अतिरिक्त सारी भोजन सामग्री ग्रामवासी स्वयं लेकर आए हैं, स्वयं ही बना रहे हैं। कल रात भी हमने देखा कि महिलाएं गीत गुनगुनाते हुए पूड़ियां बेल रही थी और उनमें अपना प्यार उड़ेल रही थी। प्रसाद की बूंदी को भी दिव्यता की चाशनी में समाज के ही बंधु पगा रहे थे। ऐसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। हम सबने भंडारे का रसास्वादन लिया होगा या अभी कार्यक्रम के पश्चात भी ले सकते हैं। इन सबके साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमारे कार्यकर्ता हर बरस ऐसी गोष्ठियों का भी आयोजन करते हैं जो गांववासियों को आधुनिक युग से कदम ताल कराती रहें। इस बार भी 5 ऐसे ही समकालीन विषयों पर गोष्ठियां आयोजित की गई। इनमें गांववासियों के अनुभवों को सुनने समझने के साथ देश भर से जो पधारे विशेषज्ञ हैं उनके साथ कुछ नई बातें साझा हुई। मणिपुर से भी वहां के कुलपति महोदय के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम ने अपने अनुभव सबके सामने रखे। महिलाओं व युवाओं की सहभागिता विशेषकर उल्लेखनीय रही इन सभी सेमिनार्स में। दीनदयाल शोध संस्थान ऐसे ही उपक्रमों से समाज के सभी वर्गों के बीच पहुंचने का प्रयास कर रहा है। जहां हमें पूज्य संतों का निरंतर आशीर्वाद मिलता रहा है, वहीं शासन तंत्र के भी हम कृतज्ञ हैं कि उनका भी सतत सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। आप सभी को नमस्कार और एक बार श्रद्धेय नाना जी के चरणों में पुनः प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान सचिव जी। अब आज का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम नवीकृत राम दर्शन का लोकार्पण और नवीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रतिमा का अनावरण का कार्य अपने मुख्य अतिथि और पूज्य मुरारी बापू और सम्मान्य अतिथियों के द्वारा होगा। रिमोट से उसका उद्घाटन होगा। अनावरण के लिए और साथ में आग्रह करूंगा श्री पुनीत सोहल जी और अशोक सोन कुसरे जी से, जो का वास्तुकार हैं इसके राम दर्शन के, और अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि रिमोट हाथ में दें माननीय मुख्य अतिथि जी के हाथ में।
नरेश कुमावत जी से ये आग्रह है वो आप मंच पर आए। ये दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि पुनीत सोहल जी और अशोक सोनकुसरी जी और नरेश कुमावत जी को थोड़ा सम्मानित करें। आग्रह मेरा टीम का। और साथ में नरेश कुमावत जी अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रतिमा भी लेके आए हैं, वो भी प्रदान करेंगे। अशोक सोनकुसरी जी आप आगे जाओ। मोबाइल भी प्रख्यात मूर्तिकार अपने प्रख्यात कलाकार सुहास बहुलकर जी, उनका भी परिकल्पना रही है और अभी वो विदेश में है। देश के बहुत विख्यात आर्टिस्ट हैं, अभी नहीं हो पाए तो अशोक सोनकुसरी जी उनके सहायक हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं अपना सम्मान। नरेश कुमावत जी पिलानी से हैं।